सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने यूपीएससी 2023 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो ऑलरेडी हमने इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज सिलेबस को देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक वाइज सिलेबस को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर एक न्यू अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर जो भी टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले उसके टॉपिक्स हैं, देन उसके सब टॉपिक्स हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वीडियो को ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले जो भी इश्यूज है प्लानिंग को लेकर, मोबाइलाइजेशन के रिसोर्सेज को लेकर, ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर उसको देखेंगे। ये हमारे टॉपिक्स हैं। देन सब टॉपिक्स हैं। तो प्लानिंग हमारा टॉपिक है, उसके बाद जो भी है उसके सब टॉपिक हैं। तो प्लानिंग में मीनिंग ऑफ प्लानिंग, नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्परेटिव एज इंडिकेटिव एज स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री, टेक्निक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग वेस्ट प्लानिंग कमीशन। तो ये हमारे जो भी हम टॉपिक करेंगे ये प्री एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसी टॉपिक्स में से आए हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कीजिए, सिलेबस को कवर कीजिए। देन आता है मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में फाइनेंशियल आता है, ह्यूमन आता है, नेचुरल एंड एक्सेट्रा। इसके बाद नीड फॉर रिसोर्सेज, मोबाइलाइजेशन, रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रिसोर्स के टैक्स एंड नॉन टैक्स और फिक्सल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर्स एंड एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल सोर्सेज में FDI, ODA, etc. Public borrowing and management of public debt, challenges in mobilizing resources for development, steps that can be taken. तो ये था मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, importance and limitations of economic growth, jobless growth, pro-poor growth, balanced and unbalanced growth, dimension of development, measurement and indicators of development, approaches to development, market-based approach, role of state and planned approach, mixed economic approach, challenges to development and growth। तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट नेचर के तौर पर रूरल एंड अर्बन के आगे फॉर्मल वेज इनफॉर्मल, टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जैसे इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सेट्रा। इसके बाद सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्कफोर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बाद है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। तो व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडिकेटर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, challenges in achieving inclusive growth in India, 12th FYP as inclusive growth, नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट। तो ये था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बजटिंग। तो नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग, कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजटिंग। इसमें रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट के आगे
रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चेंजेस इन द बजटरी प्रोसेस, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएंट, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट, प्राइमरी डेफिशिएंट। तो इसमें आगे है फिस्कल पॉलिसी डेफिशिएंट रिडक्शन, FRBM एक्ट, अदर टाइप्स ऑफ बजट जैसे आउटकम बजट, जीरो बेस्ड बजट एक्सेट्रा। तो ये था हमारा गवर्नमेंट बजट के बारे में। इसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसमें द रेशनल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम इन implementation of land reforms, the success of land reforms, recent initiatives, land leasing, land acquisition, rehabilitations and resettlement act etc. तो उसके बाद आता है effects of liberalization on the economy, the phase of liberalization, impact on different sector of the economy। इसके बाद चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 1991, इंडस्ट्री पॉलिसी आफ्टर 1991, फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक आउटकम्स, वीकनेस एंड फेलियर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, सेज मेक इन इंडिया। तो इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट मॉडल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल जिसे हम FDI कहते हैं और FII है। तो उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो इसके बाद है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स फॉलोवर्ड बाय इंडिया। अब जो भी इंडिया के द्वारा मॉडल्स को फॉरवर्ड किया गया है वो कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखा, जो भी इसमें टॉपिक्स थे। अब एग्रीकल्चर में देखेंगे कि हमारे सिलेबस में एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें है इंपॉर्टेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रीजंस व्हाई क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न, इमर्जिंग trends in cropping pattern, long run effects of current trends in cropping pattern। तो ये था क्रॉप्स के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज। तो मोड्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, चूजिंग एन इरिगेशन सिस्टम, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इरिगेशन, progress of irrigation under 5-year plans, environmental effect of irrigations, needs for systematic irrigation reforms, need for a national water policy। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। तो प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें मार्केटिंग चैनल, फंक्शनरीज, कोस्टर्स एक्सेट्रा है। उसके बाद रोल ऑफ FCI, रेगुलेटेड मार्केट्स, वेयर हाउसिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ करंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस, APMC, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, NAM, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट एंड जो भी मार्केटिंग है एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस एंड इसके जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में। इसके बाद आ जाता है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स टेक्नोलॉजी मिशंस। तो ये है ई टेक्नोलॉजी एंड जो भी टेक्नोलॉजी मिशंस हैं फार्मर्स के रिगार्डिंग। ये आपने
करंट अफेयर से लेने हैं जो भी ई टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी मिशंस फार्मर्स के लिए लाए गए हैं। इसके बाद आता है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो इसमें है एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी, रेशनल फॉर सब्सिडीज, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, इफेक्टिवनेस, एक्सटेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सिडीज, क्लैश विद WTO एग्रीमेंट्स। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस एंड रिवैम्पिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस, फंक्शनिंग, फेयर प्राइस शॉप्स, FCI, राशन कार्ड्स, आधार लिंकिंग एक्सेट्रा। तो आगे है शॉर्टकमिंग और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद PDS, नीड टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ PDS, मेजर्स ऑफ to improve the loopholes and launches associated with the PDS, steps taken by government in the regard। आगे है issues of buffer stocks and food security। तो buffer stock में इसके objective and norms in India। आगे है impact of government procurement and distribution, need for food security, NFSM and the food security related government initiatives। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग। उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जैसे स्कोप एंड पोटेंशियल इन इंडिया, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। इसमें है SAM-PADA, 12th FYP एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।